वेलकम टू हम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे चैप्टर 2 बुक 2 के मैथ का। जी एक्सरसाइज 2.5 पे थे हम। क्वेश्चन 6 है इसका, टेंजेंट y into 1 plus टेंजेंट x is equal to 1 minus टेंजेंट x। ये गिवन है। इफ के बाद जो लिखा होता है वो गिवन होता है, शो डॉट के बाद जो लिखा होता है वो हमने प्रूव करना होता है। तो हमें ये गिवन है, इसका इस्तेमाल करेंगे और इस चीज को प्रूव करेंगे। जो प्रूव करना है उसमें देखिए dy by dx मौजूद है, यानी कि हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट से, और शो करना है कि डेरिवेटिव -1 के बराबर है। जी पहले तो हम डेरिवेटिव फाइंड किया करते थे और जितना ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता था हम कर दिया करते थे, लेकिन अब हमने लाजमी बात है सिंपलीफाई करने के बाद अपना आंसर -1 के बराबर लेके आना है डेरिवेटिव का। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? जो चीज हमें गिवन है, जो इफ के बाद लिखा हुआ है वहां से हम शुरू करेंगे। जी गिवन दैट क्या गिवन है जी? टेंजेंट ऑफ y into 1 plus टेंजेंट ऑफ x is equal to 1 minus टेंजेंट of x। जी यूं तो हम डेरिवेटिव वैसे भी इसका फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर y और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब दोनों के फंक्शन जो हैं y और x के, तो बेहतर यही कि हम टेंजेंट y एक तरफ कर लें और 1 प्लस टेंजेंट x से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x हमारे पास बन जाएगा। जी इसको हम यूज भी कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। जी अब हम डेरिवेटिव लेंगे जी, किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। ठीक है जी, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने x के रिस्पेक्ट से। तो चलिए जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा जनाब? लेफ्ट साइड पर आ जाएगा जी डेरिवेटिव टेंजेंट ऑफ y का, और राइट साइड पर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। लेफ्ट साइड पर देखें तो टेंजेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है जी? सेकंड स्क्वायर ऑफ y। ये रूल्स हमने याद किए हुए, लेकिन एंगल x नहीं है, ठीक है जी, y है, तो y का भी डेरिवेटिव आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने याद किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव बाद में हमने लेना होता है। तो जो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ y, और फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल y है तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ये y से नहीं मल्टीप्लाई होना, ये सेकंड स्क्वायर ऑफ y से मल्टीप्लाई होना, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। राइट साइड पर आप देखें तो एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये क्वोशिएंट रूल कैसे लगेगा? नीचे वाले का स्क्वायर, आपने याद कर लिए हुए रूल सारे, नीचे वाला ऊपर एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x एज इट इज, और यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है हमने न्यूमरेटर का, यानी 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x का। ठीक है जी, डेरिवेटिव को d by dx लिखने के बजाय मैं 1 माइनस टेंजेंट x के ऊपर प्राइम का साइन लगा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया हुआ है जो प्राइम का साइन इसका मतलब दरअसल d by dx यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है। ठीक है जी, नेगेटिव साइन जी, अब जी 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का। मैंने यहाँ पर भी डेरिवेटिव d by dx लिखने के बजाय 1 प्लस टेंजेंट x के ऊपर प्राइम का साइन लगा दिया। ठीक है जी, चलिए अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। सेकंड स्क्वायर ऑफ y into dy by dx 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x एज इट इज। जब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव लहजा हो जाएगा, और कांस्टेंट है 1 तो उसका डेरिवेटिव 0, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ x। एंगल का डेरिवेटिव आपके पास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल x है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाता है। नेगेटिव साइन जी यहाँ पर एज इट इज, और 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x भी एज इट इज, और इस तरह यहाँ पर भी 1 का डेरिवेटिव 0 और टेंजेंट x का डेरिवेटिव जी सेकंड स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं जी इसको,
सिकन स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? आप देख सकते हैं सिकन स्क्वायर ऑफ x कॉमन आ रहा है, तो सिकन स्क्वायर ऑफ x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से नेगेटिव साइन भी है, ठीक है जी, तो ये नेगेटिव साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस टेंजेंट ऑफ x, इधर से सिकन स्क्वायर ऑफ x कॉमन लिया तो ये -1 प्लस टेंजेंट ऑफ x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं नेगेटिव टेंजेंट x पॉजिटिव टेंजेंट x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा -1 वो ऐड होके -2 बन जाएगा, तो ये टोटल आपके पास -2 इंटू सिकन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर आपके पास पड़ा होगा यहाँ पे। तो dy by dx एज इट इज लिख दिया जी, dy by dx एज इट इज जी। हमने जो प्रूफ करना है उसको देख लें, dy by dx -1 के बराबर, dy by dx तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिकन स्क्वायर ऑफ y है, मैं इसको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y लिखा, लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की कि सिकन स्क्वायर ऑफ x माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, तो सिकन स्क्वायर ऑफ y 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y के बराबर ही होता है। लेकिन मैंने इसे क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके मैं टेंजेंट y की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं। ठीक हो गया, और वही मैं अब करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर 1 एज इट इज, टेंजेंट y की जगह मैं पुट करूंगा 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x, उसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर मौजूद है, तो 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर dy by dx आप देख सकते हैं एज इट इज रहेगा, इक्वली जी इक्वल टू -2 सिकन स्क्वायर ऑफ x ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, लीजिए एलसीएम, क्या बन जाएगा एलसीएम आपका 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर, एलसीएम आ गया। ठीक है जी, बेसिकली 1 माइनस टेंजेंट x का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टेंजेंट x का स्क्वायर आप सेपरेट कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पर भी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का साइन, और इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर, डिवाइड बाय dx एज इट इज, डिवाइड बाय dx आपका एज इट इज इक्वालिटी के उस तरफ -2 इनटू सेकंड स्क्वायर ऑफ x ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब जी आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर है, इधर भी 1 प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी अब दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, नीचे फ्रैक्शन में ये था वो मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर लाजमी तौर पर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि dy by dx ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है जी, इसका ख्याल रखना है आपने, और यहाँ पर आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे, मतलब इनके स्क्वायर्स खोल सकते हैं, स्क्वायर्स ओपन कर दें, 1 का स्क्वायर 1 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x और बाकी प्लस 2 इंटू 1 इंटू टेंजेंट x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो फार्मूला हमने यूज किया, 2 टेंजेंट ऑफ x। इस तरह यहाँ पर भी फार्मूला लगा दिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x जी माइनस 2 टेंजेंट ऑफ x इंटू dy बाई dx, ये जो पड़ा हुआ था ऐसा लिख दिया, और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ -2 इंटू सेकंड स्क्वायर ऑफ x बचेगा। ठीक है जी, यहाँ से देख सकते हैं आप 2 टेंजेंट x नेगेटिव 2 टेंजेंट x से कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस 1। ठीक है जी, 1 प्लस 1 2 और टेंजेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड होके 2, या फिर यूं भी किया जा सकता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x, जैसे हमने यहाँ पर सेकंड स्क्वायर ऑफ y की जगह लिखा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y, राइट, ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x की जगह सेकंड स्क्वायर ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, सेकंड स्क्वायर ऑफ x मैंने इसकी जगह लिख दिया, और प्लस यहाँ पर भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x है, इसकी जगह भी हमने सेकंड स्क्वायर ऑफ x यही लिख दिया, dy by dx, और राइट साइड पर है -2 सेकंड स्क्वायर ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब जी आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 2 टाइम्स सेकंड स्क्वायर ऑफ x इंटू
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स बच जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बच जाएगा जी, -1 के बराबर, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन हमने कर लिया है, हमने किसी किस्म का कोई ट्रिक यूज यहाँ पर नहीं किया, सिवाय एक ट्रिक के यहाँ पर हमने सेकंड स्क्वायर ऑफ y की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ y लिखा और वहाँ पर टेन y की वैल्यू इक्वेशन 1 को देखते हुए यूज कर ली। हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक हो गया जी। लेकिन बगैर किसी ट्रिक के हमने ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली, जो प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया। थोड़ा सा लेंथी हो गया इस क्वेश्चन में, और मजीद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ट्रिक यूज हो सकता है, कुछ खास क्वेश्चन हैं जिनमें ट्रिक यूज हो सकता है। ट्रिक्स यूज करके हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसके स्टेप्स थोड़े बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अब यही क्वेश्चन मैं आपको एक और तरीके से करवाऊंगा ट्रिक्स को यूज करके, ठीक है, ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी आसान हो जाए। इसी प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से करते हैं जी। अल्टरनेट प्रूफ है हमारे पास, जो गिवन है स्टार्ट तो उसी से लेना होगा, ले लिया स्टार्ट, टेंजेंट y इधर रहने दिया, 1 प्लस टेंजेंट x उस तरफ जिसकी डिवाइड कर दिया। अब पहले हमने अगले स्टेप में क्या किया था जी, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया था। तो जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेरिवेटिव लेने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें, हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए कुछ ट्रिक्स को यूज करके। अगर हम इन ट्रिक्स का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रिक्स यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 1 माइनस टेंजेंट x है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट x है। आप इसको टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखते हैं जी। 1 है, हमें पता है कि टेंजेंट 45 डिग्री पर 1 आंसर होता है टेंजेंट का, यानी टेंजेंट पाई बाय 4 1 के बराबर होता है। तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4। पाई बाय 4 लिख लें या 45 डिग्री लिख लें, एक ही बात है। 45 डिग्री डिग्री मेजर में है, पाई बाय 4 उसी डिग्री मेजर का रेडियन मेजर है। ठीक है जी, इन बातों का आपको पता है, आपने पार्ट 1 में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन कभी भी 45 लिखेंगे तो 60 डिग्री लाजमी लिखेंगे। ठीक है जी, डिग्री का साइन नहीं लिखेंगे तो वो रेडियन में समझा जाएगा, और रेडियन का 45 दरअसल पाई बाय 4 से बहुत बड़ा नंबर है जी। नेगेटिव टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये 1 है। ठीक है जी, मैं चाहूं तो इसकी जगह भी टेंजेंट 45 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री 1 की बराबर है। लेकिन मैं इस 1 की जगह टेंजेंट 45 डिग्री या टेंजेंट पाई बाय 4 नहीं लिखता, मैं इस 1 को एज अ रिजल्ट देता हूं प्लस। अब यहां पर टेंजेंट x, यहां पर मैं इसके साथ टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जो टेंजेंट है वो पाई बाय 4 पर क्या आंसर देता है जी, 1 आंसर देता है। ठीक हो गया, यहां पर 1 ही रहेगा, टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह 1 ही रहेगा। अगर यहां पर 1 है तो 1 इनटू टेंजेंट x, टेंजेंट x ही रहेगा। तो दरअसल कोई चेंज नहीं आया, ये एग्जैक्टली इसके इक्वल ही है, कुछ हमने इसमें गड़बड़ नहीं की। लेकिन ऐसा क्यों किया? और खास तौर पर ये बात कि इस वाले 1 की जगह मैंने टेंजेंट पाई बाय 4 लिख दिया, जबकि इस वाले 1 की जगह मैंने 1 एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पर टेंजेंट पाई बाय 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा। कुछ याद कीजिए, ये फॉर्मूला था, क्या क्या चीज बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे टेंजेंट y और राइट साइड पे क्या बनेगा जी, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, यानी टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा इनटू टेंजेंट ऑफ बीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आप सोचें कि अब क्या किया जा सकता है। बिल्कुल अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैंसिल आउट कर दें, टेंजेंट लेफ्ट साइड पर भी है, टेंजेंट राइट साइड पर भी है, टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल आउट कर दें,
बात आपकी कुछ ठीक भी है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। आपकी बात ये 100% ठीक नहीं है। दरअसल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है जी, वो इक्वालिटी के दोनों तरफ मौजूद है, आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये 1-to-1 फंक्शंस नहीं होती। द रीज़न आपको पता है, बस थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। आपने फर्स्ट ईयर में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। मैं आपको बहुत डिटेल से तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाए। देखिए, टेंजेंट π/4 पर क्या आंसर देता है जी? 1, आपको पता है। लेकिन जो टेंजेंट है π/4 पर भी 1 आंसर देता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जब उसी लाइन को एक्सटेंड करके, ठीक है जी, उसके एंटी पैरेलल ड्रा करके लाइन, जो नया एंगल बनता है वो कितना बनता है जी? 180 प्लस 45 डिग्री। 180 प्लस 45 डिग्री कितना बनता है जी? 180 प्लस 45 डिग्री 225 शायद। तो इस एंगल पर भी टेंजेंट का आंसर 1 ही आता है। आपको कुछ याद करवाता चलूं मैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंजेंट 0 एंगल है, तो 0 पर टेंजेंट क्या होता है जी? 0। तो इसमें 180 ऐड करें, इधर आ जाएंगे आप, कौन सा एंगल बन जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री पर भी टेंजेंट का आंसर 0 ही होता है। फिर 180 डिग्री ऐड कर लें, इधर आ जाएंगे, इधर जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा? 360 डिग्री, उस पर भी टेंजेंट का आंसर 0 ही होता है। तो जितने भी ये जो एंगल्स हैं, ठीक है जी, इन तमाम एंगल्स पर टेंजेंट का आंसर सेम। अगर आप कहीं और भी ड्रा कर लें, फर्ज कर लें 45 डिग्री, हमने इस एंगल की बात की हुई है, ये 45 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल उलट लाइन अगर आप ड्रा करें, ये जो एंगल बनता है यहां से लेकर ये एंगल है, ठीक है जी, और ये एंगल कितना बना? 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट जी, 5 to 25 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो इस पर भी टेंजेंट का आंसर 1 ही है। तो बात कुछ यूं है कि जो टेंजेंट फंक्शन है, दरअसल किसी एंगल पर अगर आपको कोई आंसर मिल रहा है, उस एंगल में 180 डिग्री आप ऐड करते जाए, जितनी बार मर्जी ऐड कर लें, ठीक है जी। जितनी बार मर्जी ऐड करने से मैं समझा चुका हूं आपको। दोबारा यहां पर आएंगे तो यहाँ पर भी टेंजेंट का आंसर वही मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा, एंगल बढ़ जाएगा लेकिन आंसर 1 ही मिलेगा। तो यूं कह लें कि जो पाई, 180 डिग्री को हम रीडिंग में देखें तो पाई बनता है। पाई के मल्टीपल्स अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसी एंगल में से, तो उन पर टेंजेंट का आंसर हमेशा बराबर ही रहता है जी। मतलब ये कि हम टेंजेंट को टेंजेंट से काट तो नहीं सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर टेंजेंट y पर और टेंजेंट π/4 माइनस x पर सेम आंसर्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दरअसल ये पाई के मल्टीपल्स के डिफरेंस के साथ अटैच है। मतलब इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो पाई का मल्टीपल हो सकता है। कौन सा मल्टीपल जी? इंटीग्रल मल्टीपल। तो हम क्या लिख सकते हैं जी? हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/4 माइनस x प्लस k पाई। k क्या होगा यहाँ पर? कोई इंटीजर होगा, फॉर सम k बिलोंग्स टू z। मतलब ये कि k यहाँ पर इंटीजर है, अगर फर्ज कर ले वो इंटीजर 0 है तो ये वैनिश हो जाएगा और y बराबर है इसके। लेकिन अगर k 0 नहीं है, फर्ज कर ले k 1 है, तो यूं समझें कि यहाँ पर पाई ऐड किया होगा हमने, और पाई ऐड करके भी इस एंगल में जो नया एंगल y बनेगा उस पर भी टेंजेंट का आंसर वही होगा, ठीक है जी। आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि π/4 भी कांस्टेंट है और k पाई भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल तो यहाँ पर x है बस। तो जब आप इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, वो डेरिवेटिव लेते वक्त इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी? -1, और यही हमने प्रूव करना था। हम लिख सकते हैं जी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पर dy/dx आ जाएगा और राइट साइड पर
डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस के पाई के इंटीजर था, ठीक है जी, कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं जीरो होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी जीरो। आप प्रूव कर चुके हैं फिर से कि dy बाई डी एक्स दरअसल -1 के बराबर ही है, ठीक है जी। तो इस सोल्यूशन में हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया बस। तो आप जैसे मर्जी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है, इन दोनों में से जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। इफ y is equal to square root of tan x plus square root of tan x plus square root of tan x plus up to so on, यानी ये प्लस करके tan x का स्क्वायर रूट लेके जो सीरीज है ये ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है जी, रुकने वाली नहीं, उसने लिखा हुआ प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। हमने जो प्रूफ करना है यहाँ पर देखें 2y minus 1 into dy by dx is equal to secant square of x, यानी y का डेरिवेटिव यहाँ पर x के रिस्पेक्ट से ये हमने फाइंड करना है। जो प्रूव करना होता है उसको देख लिया करें, उसमें क्या चीज यूज हो रही है, dy by dx यूज हो रहा है, मतलब y का डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट से फाइंड करना ही पड़ेगा। जब आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, हम यहाँ पर पावर रूल लगाएं, पावर रूल चेन रूल के साथ कि होल की पावर स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर है, पावर नीचे लेके आएंगे, पावर में कम करेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। लेकिन होल की पावर स्क्वायर रूट यानी 1/2, पहले आप इस पावर को नीचे लेके आएंगे, बेस क्या होगी, ऊपर वाले स्क्वायर रूट को छोड़ के बाकी सारे बेस होगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे उसमें tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो तो ठीक है, secant square of x होता है, लेकिन प्लस फिर वही बात स्क्वायर रूट आ गया। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे, पावर में कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे दोबारा तो फिर उसमें स्क्वायर रूट आ गया। और ये स्क्वायर रूट्स कितने हैं, ये तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स चलते ही जाने, ये तो रुकने वाले नहीं है। तो इट मींस कि अगर आप डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल का जो प्रोसीजर है वही नहीं रुकने वाला, आपको इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स पावर रूल लगाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स तो हम पावर रूल नहीं लगा सकते, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेने से पहले ट्रिक्स का यूज करना है कि कहीं किसी ट्रिक को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को आसान बना दें या मुमकिन बना दें, क्योंकि इस तरह तो मुझे ये मुमकिन ही नहीं लग रहा इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स स्क्वायर रूट लेना। तो क्या करेंगे जी, सोचें स्क्वायर रूट है, यही सोचें कि होल का जो स्क्वायर रूट है इसको किल करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं, राइट जी। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, मेन स्क्वायर रूट खत्म होगा, अंदर वाले स्क्वायर रूट रहेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो स्क्वायर रूट खत्म होगा ना, बाकी देखते हैं क्या करना है बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan of x प्लस अप टू सो ऑन। ये सिलसिला रुकने नहीं वाला, ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। तो वही बात जो मैंने आपको बता दी हुई है, सबसे पहले आप इसको 1 का नाम दें, दिस इज इक्वेशन 1, और इससे पहले कि आप डेरिवेटिव लें पहले आप इसका स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लीजिए। लेफ्ट साइड पे y का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर लेने से होगा क्या, क्या ख्याल है आपको, ये सारे ही स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, कभी भी नहीं। देखिए इक्वालिटी है 2 का स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट। अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या ये सारे स्क्वायर रूट खत्म होने, नहीं भाई, सबसे ऊपर वाला स्क्वायर रूट खत्म होगा क्या, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया, क्योंकि जो होल की पावर 1/2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाकी पावर तो आपके पास बच जाएंगी। और वैसे भी यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा रकमों का सम है, तो स्क्वायर रूट ऊपर वाला जो मेन स्क्वायर रूट है वही खत्म होना है, बाकी सारे तो खत्म नहीं होने जी। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है कि सिर्फ ऊपर वाला स्क्वायर रूट खत्म होगा, बाकी सारे स्क्वायर रूट्स एज इट इज रहेंगे।
तो ये लीजिए ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है जी, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस फिर टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन इनफिनिटी। अब आप इसको देखने की कोशिश कीजिए, ये क्या चीज है, मुझे तो ये y लग रहा, आपको नहीं लग रहा। आप कहेंगे कि y के अंदर तो 3 टेंजेंट x, तो यहाँ पर तो 2, लेकिन वही बात मैं आपसे ये कहूंगा कि असल में ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये दोनों इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आपने लिखना है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x, ऐसे लिखने ही जा रहा है आपने, ठीक है जी। प्रोसीजर कभी खत्म नहीं होने वाला। तो असल में ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स है, ये भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स है। आप एक बार प्लस लिखकर स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x एक बाहर प्लस टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x प्लस ये लीजिए टेंजेंट ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन इनफिनिटी। मैंने एक प्लस लगाकर स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x लिखा है, मैं ऐसे 50 और लिख के आगे सो ऑन लगा दूंगा, बात एक ही। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार यहां से लेकर यहां तक ये जो सारा है ये दरअसल y की ही इक्वल है, ठीक है जी, इक्वेशन 1 का यूज करके। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको y के बराबर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा जनाब हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस ये सारा y, और क्या यूज किया जी हमने इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया जी। तो प्रॉब्लम आपकी आसान होगी। अब इसमें कोई इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट्स अब आपको नजर ही नहीं आ रहे, किधर कहीं गायब हो गए जी। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो चलिए जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट लेफ्ट साइड पर आ जाएगा जी dy dx ऑफ y का स्क्वायर, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा dy dx ऑफ टेंजेंट ऑफ x प्लस y। ये लेफ्ट साइड पे देखें, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 भी नहीं होने वाला, वैसे भी इसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो पावर भी लगने वाला, पावर नीचे पावर में कम करेंगे, y की पावर 1 आ जाएगी। 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आपने ये भी याद किया हुआ है कि आगे बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेना है, स्पेशली कब, जब बेस x नहीं होगी और डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट से ले। तो यहाँ पर बेस y है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा, दरअसल यही हमने फाइंड करना था। और इधर आप सम रूल लगा लें, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेपरेट कर दें और फिर y का डेरिवेटिव सेपरेट कर दें। तो ये आपके पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर ऑफ x होता है। एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल x है और आप डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, प्लस आगे आपके पास dy बाई dx जी। क्योंकि फाइंड हमने dy बाई dx करना है, अब बल्कि फाइंड क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको देख लें, ठीक है जी। dy बाई dx कॉमन लिया हुआ है तो डेफिनेटली dy बाई dx आप लेफ्ट साइड पे भेज दें, क्या आ जाएगा जी 2y इंटू dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ x। बस जी, dy बाई dx कॉमन ले लें आप, तो इधर से 2y बचेगा, इधर से 1 बच जाएगा dy बाई dx, और इधर बच जाएगा आपके पास सेकंड स्क्वायर ऑफ x। तो यही आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। इस लेक्चर में यहां तक इतने क्वेश्चंस काफी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मजीद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।